लोकसभा में भरी सदन के भीतर मोदी ने नेहरू और इंदिरा गांधी पर बोला सीधा हमला, चिल्लाता रह गया विपक्ष। मोदी दोनों कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते हुए सामने रख दी तीसरे कार्यकाल की रूपरेखा। मोदी के भाषण में पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया। पहले कार्यकाल में कांग्रेस द्वारा किए गए गड्ढों को भरा, दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी, तीसरे कार्यकाल में भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मोदी के भाषण की ये लाइनें विपक्ष के सीने को चीर देंगी। लोकसभा सदन में 2024 का मोदी ने कर दिया शंखनाद, घबरा गया इंडिया विपक्ष और कांग्रेस। जी, लोकसभा में पीएम मोदी ने अपने दोनों कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते हुए तीसरे कार्यकाल का प्लान बताया है। पीएम मोदी के सरकार में दोनों कार्यकाल में किए गए काम के बारे में बताते हुए कांग्रेस पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने पहले कार्यकाल में यूपीए के समय में जो गड्ढे किए गए थे उसको भरा, उन गड्ढों को भरने में काफी समय और शक्ति लगाई गई और उसके बाद हमने अपने दूसरे कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी। अंतरिक्ष से लेकर ओलंपिक तक, सशस्त्र बलों से लेकर सांसदों तक नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज सुनाई दी और आज देश ही नहीं पूरा विश्व नारी सशक्तिकरण को देख रहा है। उत्तर से लेकर पश्चिम तक लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदल रही है। पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था, लेकिन आज जब बेटी पैदा होती है तो पूछा जाता है सुकन्या समृद्धि खाता खुला या नहीं। दोनों कार्यकाल का जिक्र करने के बाद पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के बारे में बताया कि हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा। मुझे हमारे देश के 140 करोड़ लोगों के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जिस स्पीड से भारत प्रगति कर रहा है उसे देखकर मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। मैंने सुना है कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। मैंने सुना है कि बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली और इस बार भी सीट बदलने की फिराक में हैं। मैंने सुना है कि वे राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो स्थितियों का आकलन करते हुए वे अपना अपना रास्ता तलाश रहे हैं। आप लोग इन दिनों जैसी मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पर हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर पहुंचाएगी और अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।